अपने बहुजन महान पुरुषों का इतिहास जानने के लिए सतमारा रॉन्ग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय, जय हिंद। चलेगा और ये चलता आ रहा है। बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन भेड़ बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी लिया जाए। दूसरी बार आया हूँ, एक बार और वो चित्रकार बाबा ने बुलवाया था तब मैं आया था। आज दोबारा आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, गाँव बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये हमारे बहुजन समाज के लोग इस तरह से बैठे हैं, बाबा साहब के संविधान के रखवाले, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले, इससे ये साबित हो रहा है कि नहीं, दिल्ली दूर नहीं है। किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला। जिसको स्कूल में पढ़ने से मना किया गया, उस महापुरुष ने भारत का इतना बड़ा संविधान लिख डाला, इतना बड़ा संविधान लिख डाला। परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। अगर आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब इस दुनिया में न होते तो ये प्रोग्राम आज इस तरह से नहीं होता। और बहुजन समाज के लोग जो आज ये चकाचौंध कपड़े पहने बैठे हुए हैं, शायद उनको ये मौका नहीं मिला होता। आज भी हमने देखा है कि हमारे बहुजन समाज के लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढने का काम कर रहे हैं, मंदिरों में भगवान को ढूंढने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो भगवान तो दूर, कचरे में खाना ढूंढने का काम ये बहुजन समाज कर रहा होता। फिर भी अभी इनको समझ नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि जो मनवादियों का एक हिंदू धर्म है, यह केवल पाखंड का पुलंदा है, पाखंड का पुलंदा है, पुलंदा टोटली पाखंडवाद। अभी एक आपको बता दूं कि ये जो धर्म है मनवादियों का, जो जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक बोल रहे थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब हिंदू धर्म का मिर्च मसाला खत्म हो गया, अब बोलने लगे सनातन धर्म खतरे में है। हमने तो 3-4 धर्म के बारे में सुना था, अब एक और ये सनातन धर्म पता नहीं कौन सा बना दिया। किसी को पता सनातन धर्म का है? ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसा पाखंडवादी धर्म है जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही होगी, कुछ लोग कमेंट्स भी करें तो करते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही को सही कहना हमारा काम है। ये वो धर्म है जो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसको रंगता है, सजाता है, बाजार में बेचता है। इसके बाद SC ST OBC को उसका डर दिखाता है, डर, भगवान का नाम लेकर के उसका डर दिखाता है। और इसके बाद उससे मन्नत भी मांगता है, और जब काम निकल जाता है तो तालाब में फेंक देता है। अभी जैसे अभी 3-4 दिन से गणपति बप्पा को फेंकने का काम कर रहे हैं, और बोलते क्या है, अगली बरस फिर जल्दी आना। अरे काहे को जल्दी आएगा? इसी बार तुमने उठा के फेंक दिया तालाब में, क्यों जल्दी आएगा? आना चाहिए गणपति बप्पा को, गणपति बप्पा को आना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, मिट्टी की मूर्ति से इतनी आस्था रख रहे हैं हम, ये टोटल SC ST OBC को गुमराह किया जा रहा है, और आप सब भ्रमित हो रहे हो इसमें। हम बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो हमारी आपकी ये आज स्थिति ना होती। हकीकत यही है। ना मुझे डर है कुछ खोने का, ना मुझे डर है कुछ खोने का, ना इच्छा है कुछ पाने की। मेरे को कुछ पाने की भी कोई लालसा नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारे सोए हुए समाज को जगाने का, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल अपने 85% लोगों को जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि
शासन का पेपर नहीं चलेगा, चलेगा। और ये चलता आ रहा है। बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन भेड़ बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी लिया जाए, शेर की। अपनी माताओं बहनों से बोल देना चाहता हूँ, ये मोहम्मद फूलन देवी की सरजमी है, और अगर जरूरत पड़े तो फूलन देवी बन के दिखा देना। हम सब आपके साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारा काम। जो डर गया वो मर गया। बाबा साहब बोले हैं कि भेड़ बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी लिया जाए। तो आप सब लोग शेर की जिंदगी जीने के लिए तैयार है? तैयार है कि नहीं तैयार है? आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही नहीं आ रही? शेर की जिंदगी जियोगे? बाबा साहब आज से सैकड़ों साल पहले इस देश में इतनी असमानता थी। आप लोगों ने सोचा है कि एक महापुरुष जो आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, आज कितना ऊंचा नीचा है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे खड्डे है कि नहीं? आज से 100 साल पहले उस महापुरुष ने कितनी यात्राएं सही होगी, कितनी सही होगी यात्राएं। उस महापुरुष को मौका मिला संविधान लिखने का, उसने कभी बदले की भावना से संविधान में कुछ नहीं लिखा, बदले की भावना से संविधान में कुछ नहीं लिखा। इतना अत्याचार बाबा साहब के ऊपर हुआ, कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनकी परछाया से भी लोगों को दिक्कत थी। मतलब कितनी यात्राएं सही होंगी उस लोगों को, उस महापुरुष ने। और बाबा साहब को जब मौका मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने कोई इस तरह की भेदभाव की बात अपने संविधान में नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञानी तो जो है ना ज्ञान की बात करेगा। संविधान में सबका बराबरी का हक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया। आज यही मनवादियों को अखर रहा है, यही सब मनवादियों को अखर रहा है। सबसे ज्यादा भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। क्यों? उनको डर है, आज उनको डर है, बाबा साहब की मूर्ति से भी डर है। ऐसा ना हो कि वही जो है ना, जो बाबा साहब का कारवा इस तरह से बढ़ जाए कि हमारी दुकानें ठंडी पड़ जाएं। बोलते हैं, कोई बोलता है कि हिंदू खतरे में है, कोई बोलता है मुसलमान खतरे में है, और मैं बोलता हूँ न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, खतरे में मनुवादियों की दुकानें खतरे में है। क्योंकि आप सब बैठना इस तरह से अरविंद भाई के द्वारा ये सब प्रोग्राम कराना इस बात को जाहिर करता है कि बदलाव का समय आ चुका है और बदलाव होके रहेगा। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है। भारत देश में एक सबसे बड़ा झुठलार आदमी जो बैठा है, इस देश का प्रधानमंत्री झुठलार। अगली बार फिर 9 साल तो उसने कर लिया शासन, 50 दिन मांगा, कहीं बोला हमको चौराहे पे फांसी दे देना, कभी कुछ कर देना, अब बोल रहा है 5 साल और दे दो। 5 साल 9 साल में पूरे देश को तबाह कर दिया। तबाह कर दिया कि नहीं तबाह कर दिया? कैसे कर रहे हैं? 5 किलो तो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है ना, फिर कैसे तबाह कर? अरे तबाह कर दिया उसने। अब आपको बता रहा हूँ, जिस जगह पर स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए, भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।